हाय गाइज, मैं कनक भारती। आप सभी का हमारे चैनल एडुनेस्ट में वेलकम है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर जो पेपर है कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, उसका एक क्वेश्चन देखेंगे। कोठारी कमीशन के बारे में देखेंगे। और आप लोग एक बात और जान लीजिए, ये सिर्फ बीएड के लिए ही नहीं यूज़फुल है, ये एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी ये क्वेश्चन यूज़फुल है। तो देखते हैं कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन कब आया था? 1964 टू 66 में। और इसको क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी बोला जाता है। कोठारी कमीशन नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66। इसका इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा भी बड़ा नहीं है बट ठीक है। इसका लेंथ जो है ठीक है। इसको आप ऐसे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, देना ही चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को लिखने के लिए इंट्रोडक्शन जरूरी है, और कंक्लूजन भी। स्वतंत्रता के उपरांत देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में शिक्षा के महत्वपूर्ण स्थान को स्वीकार किया गया है। भारत सरकार ने क्या है, शिक्षा द्वारा ही लोकतंत्रीय समाज का निर्माण किया जा सकता है। भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन पर संपूर्ण रूप से सोचने समझने व देश भर के लिए समान शिक्षा नीति को निश्चित करने के लिए 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर डी.डी.एस. कोठारी, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष थे, के अध्यक्षता में 17 सदस्यीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इसका गठन कब किया गया था? 14 जुलाई 1964 ईस्वी को। आपके लिए सीटेट क्वेश्चन का भी, सीटेट के लिए भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत के लक्ष्य है निर्धनता उन्मूलन, कृषि का आधुनिकीकरण एवं उद्योगों का विकास, सब व्यक्तियों के रहन सहन के स्तर का उन्नयन, आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सब बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, उसके बाद प्रयोग धन का समान वितरण और 14 वर्ष की अवस्था तक के सब बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आदि। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण को सबसे अधिक शक्तिशाली साधन माना जाने लगा है। जब तक आप शिक्षित नहीं है, आपके पास समझिए कोई भी रोजगार या कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ रोजगार करते तो उसका कोई वैल्यू नहीं देता है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति तभी हो सकती है जब उसके परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाए और उसमें आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। अच्छे माध्यमिक विद्यालयों के बिना शक्तिशाली एवं प्रगतिशील विश्वविद्यालय नहीं हो सकते, और माध्यमिक तभी उत्तम हो सकता है जब प्राथमिक विद्यालय कुशलतापूर्वक कार्य करे। अतः आवश्यक है कि शिक्षा के विभिन्न अंगों एवं स्तरों की अलग अलग जांच न करके शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र की जांच की जाए। कोठारी आयोग के सदस्यों की सूची निम्न है। इसमें 17 सदस्य है, जो कि हम लोग जानते हैं। 17 सदस्य इसमें है, और जो अध्यक्ष है वो प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी है। इसका 5 सदस्य का नाम पिछले पेज पे, और यहाँ पे रेस्ट जो है सब, यहाँ टोटल 17 सदस्य हैं। उसके बाद देखते हैं शिक्षा आयोग का उद्देश्य क्या था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंट्री के ट्रेडिशंस एवं फेथ, जो मान्यताओं के अनुरूप मॉडर्न सोसाइटी की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को कंसीडर करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का डेवलपमेंट करने का प्रयास किया। उसके गोल है मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शासन एवं जीवन के ढंग के रूप में धर्मनिरपेक्ष डेमोक्रेसी की एस्टैब्लिशमेंट, जनता की निर्धनता का अंत, सभी के लिए रहन सहन का उचित स्तर, कृषि का मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रीज का तीव्र विकास, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज तथा ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल वैल्यूज के साथ कोऑर्डिनेशन। इन गोल्स को अचीव करने के लिए ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में आमूलचूल चेंजेस की आवश्यकता। आप सोच रहे होंगे हिंदी इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात से पूर्ण एग्री है कि एजुकेशन नेशनल प्रोस्पेरिटी एवं वेलफेयर का बेस है। देश का हित जितना एजुकेशन से पॉसिबल है उतना किसी अन्य थिंग से नहीं है। अतः गवर्नमेंट एजुकेशन एवं साइंटिफिक रिसर्च पर अधिक धन इन्वेस्ट करने को डिटरमाइंड है। तत्कालीन प्रेसिडेंट डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस शिक्षा आयोग के ओपनिंग सेरेमनी के अवसर पर कहा था
मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि कमीशन एजुकेशन के सभी पहलुओं, प्राथमिक, विश्वविद्यालय तथा टेक्निकल एजुकेशन की जांच करे तथा ऐसे रिकमेंडेशन दे जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था को अपने स्तरों पर उन्नति करने में हेल्प मिल सके। शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन क्या था वो देखते हैं। आयोग ने अपने व्यापक कार्यक्षेत्र को 13 दलों में विभाजित किया था। निरंतर 21 मंथ तक आयोग ने इंडियन एजुकेशन के विभिन्न अंगों का अध्ययन किया। आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट तत्कालीन एजुकेशन मिनिस्टर श्री MC छागला के समक्ष प्रस्तुत की। इस प्रतिवेदन को शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट कहा जाता है। इसका जो पहला पॉइंट है, शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य। आयोग ने कहा है कि शिक्षा को लोगों के जीवन नीड्स, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिससे उनका इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल डेवलपमेंट करके नेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके। इस ऑब्जेक्टिव की फुलफिलमेंट के लिए आयोग ने 5 सूत्रीय सुझाव दिए। क्या क्या सुझाव? एजुकेशन द्वारा प्रोडक्शन में वृद्धि, सोशल एंड नेशनल इंटीग्रिटी का डेवलपमेंट, प्रजातंत्र की सुदृढ़ता, मॉडर्नाइजेशन की नीड्स की प्रोसेस में तीव्रता, सोशल, मोरल एवं स्पिरिचुअल फैक्ट्स का डेवलपमेंट एवं चरित्र निर्माण। सेकेंड है शिक्षा की संरचना एवं स्तर। आयोग ने विद्यालयी शिक्षा की नवीन संरचना इस प्रकार प्रस्तुत की है। पहला, 1 से 3 वर्ष तक पूर्व विद्यालय शिक्षा, 4 से 5 वर्ष तक निम्न प्राथमिक शिक्षा, 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा, 2 या 3 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा, 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक की स्थिति। इस तथ्य के संदर्भ में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए। भारत सरकार द्वारा शिक्षकों का न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाए। सरकारी एवं गैर सरकारी सभी विद्यालयों में एक समान वेतन क्रम इम्प्लीमेंट किया जाए। प्रत्येक इंस्टीट्यूशन में टीचर्स को कार्य संपादन के लिए मिनिमम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। समस्त शिक्षकों को व्यावसायिक उन्नति के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। शिक्षकों को 5 वर्षों में एक बार उनके वेतन क्रम के अनुसार भारत भ्रमण के लिए रियायती रेलवे टिकट अवेलेबल कराया जाए। शिक्षक के लिए सरकारी गृह निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाए। शिक्षकों को चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध न लगाया जाए। अगला पॉइंट, अध्यापक शिक्षा। आयोग ने अध्ययन, शिक्षक प्रशिक्षण व्यवसाय को समुन्नत करने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए। शिक्षा को एक विषय के रूप में स्नातक एवं स्नातकोत्तर सिलेबस में पढ़ाया जाए। प्रत्येक ट्रेनिंग सेंटर में प्रसार सेवा विभाग की स्थापना की जाए। सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ट्रेनिंग सेंटर के नाम से पुकारा जाए। प्रत्येक स्टेट में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजेस का एस्टैब्लिशमेंट किया जाए। अनट्रेंड टीचर्स के लिए समर इंस्टीट्यूशंस की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं कॉलेज में नए शिक्षकों के लिए नियमित रूप से ओरिएंटेशन सिलेबस की व्यवस्था की जाए। फिर 5th पॉइंट है विद्यालय पाठ्यक्रम। आयोग ने विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रमों का रूपरेखा निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें पहला है निम्न प्राथमिक शिक्षा, फिर है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, निम्न माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। इस सारे पॉइंट्स को 1-2 लाइन में डिस्क्राइब कर दी हूँ। फिर शिक्षा आयोग का मूल्यांकन। शिक्षा आयोग के मूल्यांकन की 2 कसौटियां हो सकती है। आयोग के गुणों को परखना, आयोग के दोषों का विश्लेषण करना। शिक्षा आयोग के गुण मतलब मेरिट। शिक्षा आयोग के उल्लेखनीय गुण निम्न हैं। शिक्षा जन शिक्षा प्रचार एवं प्रसार के लिए व्यवहारिक शिक्षा का स्वरूप प्रस्तुत करना, वैज्ञानिक प्रयोगों एवं अनुसंधानों को शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त स्थान प्रदान करना, शिक्षा पर और अधिक धन व्यय की सिफारिश करना, संवैधानिक शिक्षा लक्ष्यों की पूर्ति हेतु ठोस कदम उठाना, माध्यमिक शिक्षा को पूर्ण व्यवसायोन्मुखी बनाकर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना, शिक्षा को सभी स्तरों के लिए अनुकूल संतुलित पाठ्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करना। शिक्षा आयोग के दोष मतलब डिमेरिट्स या लिमिटेशन भी बोल सकते हैं इसको। शिक्षा आयोग के प्रयासों के फलस्वरूप बेसिक शिक्षा का स्वरूप समाप्त हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज पर अधिक बल देने से भारतीय भाषाओं का विकास अवरुद्ध हो गया। प्रारंभिक शिक्षा के आधार को मजबूत बनाने का सार्थक प्रयास नहीं किया गया। शिक्षकों को अपेक्षित सुरक्षा प्रदान करने में शिक्षा आयोग पूर्ण असफल रहा। इस आयोग के अनेक विदेशी एवं देशी सदस्यों ने आयोग के कार्य में
उपेक्षा भाव का प्रदर्शन किया। इतना पॉइंट लिख दीजिएगा, काफी है। उसके बाद ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन ज्यादा तो देना सही नहीं है, बट मैं इसमें थोड़ा लंबा लिख दी हूँ, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। इतना काफ़ी है, अगर आप लिख दीजिएगा एग्ज़ाम में कोठारी कमीशन पे, तो इतना काफ़ी है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।